आसिम मुनीर ने पिटारा खोल के दिखाया, वो फोटो सबको याद है। उस पिटारे में से निकले बड़े सारे रेयर अर्थ, और एक सेल्समैन की तरह दिखा रहे थे कि ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है। और खरीदार कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ, डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इसके एक महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान को आईएमएफ से 1.2 बिलियन डॉलर का लोन मिल गया। अच्छा, इन दोनों खबरों में कनेक्शन है या नहीं है, ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन ये तो सभी को पता है कि आईएमएफ जो है वो अमेरिका की गोद में बैठा होता है, और पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है। चाइना से भी नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं आसिम मुनीर की मीटिंग्स का इम्पैक्ट होता दिख रहा है। पाकिस्तान से 1.2 बिलियन डॉलर का लोन, हालांकि पाकिस्तान की इस समय भी सिचुएशन ऐसी है कि 1.2 बिलियन डॉलर के बिना इकोनॉमी भट्टा बैठ सकता था। इकोनॉमी का इकोनॉमी की सिचुएशन आज भी बहुत अच्छी नहीं है, हालांकि कुछ लोन्स मिल गए हैं, और कुछ ऐसे लोन्स हैं सऊदी अरेबिया की तरफ से 4 बिलियन डॉलर, वो ऐसे हैं कि आप उसे स्पेंड नहीं कर सकते, आप उसे 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 यूज नहीं कर सकते। वो रहेगा इमरजेंसी के लिए। लेकिन अ, अब 1.2 बिलियन डॉलर्स और आए, तो क्या पाकिस्तानी इकोनॉमी बच रही है या बच जाएगी, या अमेरिका के रेयर अर्थ मिलने के बाद वो एक रिश्वत के तौर पे दिया गया था? ये सारी बातें जानने के लिए मेरे साथ है संजीव मीठा जी, जो कि इंटरनेशनल एक्सपर्ट है इन्वेस्टमेंट्स में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ये हुआ क्या है सर? ये इससे ही हुआ है, ये जो रेयर अर्थ दिखाए थे वो सेल्समैन की तरह, पैसा पिटारा खोल के दिखाया गया, पैसा दिखाया गया कि तुम्हें रेयर अर्थ मिल जाएंगे, हालांकि उसमें ज्यादातर रेयर अर्थ जो थे वो चाइनीज थे। फिर भी रोहित जी देखिए, लिंक तो इसका इसी इसी से बन रहा है, क्योंकि देखिए अमेरिका ने हमेशा चाइना को एक अलग नजरिए से देखा है। कभी वो ये नहीं चाहता कि जिस एरिया में अमेरिका का इंटरेस्ट बैठता है या जिस एरिया में अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है, वहां पर चाइना का भी इन्फ्लुएंस बना रहे। तो इसमें इसमें दो वजह हो सकती है कि इतना पैसा जो पाकिस्तान को दिया गया है। एक तो उसको चाइना के चंगुल से बाहर निकालना, कि उसको अपना अमेरिका को अपनी तरफ उसको लेके आना। दूसरा, वाकई में जो रेयर अर्थ जो बलूचिस्तान के एरिया के अंदर है, जिस जहाँ पे गोल्ड सिल्वर और रेयर अर्थ के डिपॉजिट अच्छे खासे डिपॉजिट्स माने जाते हैं कि उस एरिया के अंदर हैं, तो उसको बेसिकली अमेरिका चाहता है कि वो रेयर गोल्ड सिल्वर के अंदर उसको इतना लालच नहीं है, मगर रेयर अर्थ का उसको ज्यादा लालच है कि वो उसको वहां से मिल जाए। और चाइना बेसिकली आज की डेट में वर्ल्ड का 90% जो रेयर अर्थ की जो सप्लाईज है वो चाइना की तरफ रुख कर रही है, क्योंकि चाइना उसको रेयर अर्थ को निकालने में भी, माइनिंग में भी कामयाब होता है, उसको रिफाइनिंग में भी करने में कामयाब होता है, और उसको दुनिया भर में उसके जो प्रोडक्ट्स है उसे बना के बेचने में भी कामयाब होता है। और वो जो प्रोडक्ट्स है वो मतलब किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स के अंदर रेयर अर्थ रेयर इस्तेमाल होता है, वो जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट्स के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ईवी व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और क्लीन एनर्जी में, चिप्स मेकिंग में, जो आपके सेमीकंडक्टर्स में इसके अंदर इस्तेमाल होता है। तो काफी बड़े, मतलब आपका पूरे दुनिया का बेसिकली जो इस वक्त ये इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम है या ग्लोबल इकोसिस्टम है, वो रेयर अर्थ के बगैर में चल नहीं सकता। तो जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है उसमें रेयर अर्थ का इस्तेमाल हो रहा है, और अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरीके से उसकी अपनी एक सप्लाई क्रिएट हो जाए, जहां से वो रेयर अर्थ को यूज करके अपने अपने लिए जो प्रोडक्ट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने या और भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाने हैं, चाहे डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, तो वो उसमें चाइना की मोनोपोली तोड़ना चाहते हैं वो। तो अभी पिछले दिनों में देखा गया था कि अमेरिका साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया, इंडोनेशिया, इस एरिया में भी उन्होंने, वियतनाम हो गया या फिर आपका थाईलैंड हो गया, इस एरिया में उन्होंने काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करे हैं, जहां पे उन्होंने उन कंट्रीज से बोला कि आपको जितना भी रेयर अर्थ मटेरियल है वो आप हमें दीजिए। तो वहां पे भी उन्होंने कुछ काफी बड़ा कमिटमेंट दिया कि वो इतना पैसा देंगे, उतना पैसा देंगे, इस रेट पे मार्केट देंगे। मतलब अंदर ही अंदर उन्होंने उनका कॉन्ट्रैक्ट करने की पूरी बात करी है, जिसकी वजह से वो रेयर अर्थ अगर उनके पास आते हैं तो चाइना की मोनोपोली कहीं ना कहीं टूटती है। तो सेम चीज वो पाकिस्तान में भी करना चाह रहे हैं। अब 1.2 बिलियन डॉलर्स का जो लोन अप्रूव करा है वो बेसिकली यूएसए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने अप्रूव करा है। तो अगर इसकी वैल्यू अगर काउंट करी जाए कि मतलब इंडियन रुपीस में इसकी कितनी वैल्यू, अगर आज के डेट में हम 90 रुपए का अगर एक डॉलर मानते हैं, तो लगभग लगभग 11,500 करोड़ रुपए बनता है।
वहीं पे पाकिस्तानी रुपीज में इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो लगभग ये कहीं पे भी 280 से 300 रुपए के बीच में, पाकिस्तानी रुपीज के बीच में $1 की कीमत बनती है। तो लगभग 32,250 करोड़ रुपए बनता है। मतलब इतना मोटी रकम बनती है कि वो ऑलरेडी थ्री टाइम्स 4 टाइम्स इंडियन इकोनॉमी से, वो करेंसी से भी ज्यादा डिवैल्यू हो चुकी है पाकिस्तान की करेंसी। तो इतनी बड़ी रकम को देख के वहां के जो जनरल्स हैं, आसिम मुनीर है जो उनका सुपर प्राइम मिनिस्टर अब बन गए हैं, जो आर्मी सीडीएस टाइप की रोल भी ले लिया उन्होंने कि तीनों आर्मी के वो टॉप पोजीशन में जाके बैठ गए हैं, सेल्फ मेड, वो एक अपॉइंटेड है वहां के जनरल। तो उनके लिए इतनी रकम बहुत बड़ी है। अब वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितना, उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी में जाएगा, कितना उनकी जेबों में जाएगा, कितना उनके पॉलिटिशियंस की जेबों में जाएगा, ये तो किसी से कोई बात छुपी है नहीं कि बेसिकली ये लोग इतनी करप्ट हैं कि ये सबसे पहले अपना ही ध्यान देते हैं, फिर शायद थोड़ा बहुत जो बचेगा उसमें से वो देश को एक ऊंट के मुंह में जीरा देने के बराबर की बात होगी कि उसको कंट्रोल करने में। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, देखिए ये पैसा पाकिस्तान को क्यों दिया जा रहा है। अगर अमेरिका को रेयर अर्थ बलूचिस्तान से चाहिए तो उसकी माइनिंग तो पाकिस्तानियों को ही करनी है, और पाकिस्तानी आज की डेट में वो माइनिंग जो है वो इतनी आसानी से कर नहीं पा रहे, क्योंककि जो उनकी जो बलूचिस्तान में ये रेको डिक माइंस है जहाँ पे रेयर अर्थ मिल रहे हैं, वहां पे आए दिन बलोच लिबरेशन आर्मी के अटैक्स होते रहते हैं। आए दिन माइनिंग एक्टिविटी में डिस्टर्बेंस होती रहती है, कई बार माइनिंग बंद भी करनी पड़ती है, जबकि बड़ा हाई सेंसिटिव, हाई सिक्योरिटी जोन उसको माना जाता है उस एरिया को। उसके बावजूद भी वहां पे लोगों की आवाजाही जो है, या आर्मी की आवाजाही जो है, या दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस की आवाजाही है, वो आसान नहीं है। वो रोज दिन वहां पे इनके 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 कॉन्वॉय को उड़ाया जाता है, आर्मी के चेक पोस्ट को उड़ाया जाता है, पुलिस की चेक पोस्ट को उड़ाया जाता है। तो अमेरिका ने वो पैसा इसलिए दिया कि आपको जो कुछ भी करना पड़े, जिसको भी जो एलिमिनेट करना है, जिसको भी मारना है, जिसको भी जैसे भी जिस तरीके से कंट्रोल करना है, इस पैसे को लेकर कंट्रोल करो, हमें यहाँ से रेयर अर्थ निकाल के दो। तो वो पैसा उस पर्पस के लिए भी दिया गया है। तो जाहिर है उस पैसे में से बहुत सारा पैसा जो है वो आर्मी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनमें भी बटेगा, आसिम मुनीर में भी बटेगा, कुछ पॉलिटिशियंस में उस एरिया में, पॉलिटिशियंस में कोई में भी बटेगा जो बलूच एरिया के अंदर लिबरेशन की बात कर रहे हो, क्या उनकी जेब में भी शायद गर्म करने की कोशिश करी जाए ताकि इनका काम थोड़ा आसान हो जाए। अब आसिम मुनीर अपने आप को अमेरिका में या स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपने को इस तरीके से सेल करने में कामयाब कैसे रहे, क्योंकि वो जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका चाइना से अपने आप को अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, और उनको रेयर अर्थ जरूरत है। अगर दुनिया के अंदर दबदबा बनाना है तो उनको रेयर अर्थ की किसी भी तरीके से सप्लाई चाहिए, और उन्होंने उनकी दुखती नर्व्स को पकड़ लिया। और जो सैंपल शायद उस वक्त जो ब्रीफकेस लेके गए थे, चाहे वो ब्रीफकेस के अंदर रेयर अर्थ के जो सैंपल्स थे वो पाकिस्तान के नहीं थे, वो शायद चाइना के ही थे, तो वो ब्रीफकेस भी शायद वहीं को बिलोंग करता था, या ऐसा सुनने में आ रहा है कि भाई पाकिस्तान का उसमें कुछ भी नहीं था, वो ब्रीफकेस जैसा उनके हाथ में आया वैसे ही वो आगे शायद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दिखा दिया। वो ब्रीफकेस शायद हो सकता है चाइना ने इनको दिखाया होगा कि भी ऐसे रेयर अर्थ है, तो तुम अपनी लेबर बेच के यहाँ से यहाँ माइनिंग करवा लो, या हमारी माइनिंग तुम्हारी लेबर से लेकर पाकिस्तान में कर लेंगे। तो चाइना और पाकिस्तान के बीच में डील अंदर ही अंदर चल रही थी, जिसको आसिम मुनीर ने बेसिकली अमेरिका के हाथों बेच दी उस डील को। तो पहले वो डील चाइना पे थी, फिर कुछ समय पता चला कि सऊदी अरेबिया के पास आई है, फिर पता चला टर्की के पास आई है, फिर वापस चाइना के पास आई है, फिर इन्होंने वापस ले दी। अब शायद ये वो फाइनली वो डील अमेरिका के हाथ में इन्होंने दे दी है। मगर उसमें आसिम मुनीर ने जब जैसे डोनाल्ड ट्रंप के दुखती रख को हाथ लगाया, तो डोनाल्ड ट्रंप उनसे इंप्रेस हो गया। उन्होंने कहा नहीं जी, ये तो हमारा पहले से ही अलाय है, तो चलो हम अपने अलाय को पैसा देते तो कोई बात नहीं है, हमारा काम होना चाहिए, रेयर अर्थ हमारे हाथ में आने चाहिए। मगर रोहित जी, अभी तक इस चीज के बारे में खुलासा नहीं हुआ कि जो लोन अमेरिकन बैंक ने, जो अमेरिका के जो बैंक ने अप्रूव करा है, जो वहां के एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने अप्रूव करा है, क्या उसकी जो रकम एक साथ वो पाकिस्तान को दे रहे हैं, या वो टुकड़ों में जैसे जैसे काम होगा वैसे आगे उसकी किस्तें मिलेगी, ये अभी तक बात सामने खुल के आई नहीं है। बहरहाल जो भी बात है, अगर पाकिस्तान के अंदर इतना पैसा आता है तो उनका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो इंटरेस्ट पेमेंट हर महीने देनी पड़ती है अपने लोन्स, दुनिया भर के लोन्स उठा रखे, शायद वो कुछ पैसा उनके लोन्स उतारने में भी जाए, तो उसमें भी थोड़ी मदद मिलेगी, थोड़ी सांस लेने की जगह मिलेगी। हो सकता है उसमें से कुछ पैसा
हिंदुस्तान के अगेंस्ट हॉस्टिलिटीज को और बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल में भी आए, ठीक है ना। और हमने हमेशा देखा है कि भारत के ऊपर जब जब टेररिस्ट अटैक होते रहे हैं, और तब तक अमेरिका की फंडिंग वहां पर जाती रही है। और इंडिया ने जितनी बारी भी इस बारे में कंप्लेंट करी है या इस पर ऑब्जेक्शन उठाया, तो अमेरिका ने अपनी आंख बंद कर लिया, अपनी नजर दूसरी तरफ कर लिया, कि जैसे कि उन्होंने कुछ करा ही नहीं है। उनका फाइनेंस जो है वो सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, टेररिज्म पे इस्तेमाल नहीं हो रहा। अपनी उन्होंने आंखें बंद कर ली उस चीज के लिए, कि पाकिस्तान जो कर रहा करने दो, हमें उससे मतलब नहीं, हमारा मकसद पूरा होना चाहिए। तो हम ये मान सकते हैं कि आसिम मुनीर के कई इसके सारे मकसद हैं। एक तो भारत के साथ उसको अपनी एक एंगेजमेंट बनाए रखनी है, ताकि उसकी जो पोजीशन है वो ये दिखा के कि भाई इस्लाम खतरे में है, हिंदू हम पे हावी हो जाएगा, आरएसएस वहां पे मार देगा, इंडियन आर्मी हम पे हावी हो जाएगी। तो उसको बनाए रखने के लिए उसको दिखाना पड़ता है कि भारत हम पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी, वो भारत में इसलिए गड़बड़ी करवाते हैं कि भारत उनके साथ हॉस्टिलिटी, भारत और पाकिस्तान के बीच में हॉस्टिलिटीज बनी है हमेशा के लिए। दूसरी चीज है कि रेयर अर्थ बेचेंगे तो शायद आने वाले दिनों में और पैसा आ जाएगा। तीसरा, जो चाइना से के चुंगल से फिलहाल अपने आप को उन्होंने बचा लिया, कि चाइना पर प्रेशर डाल के बैठा था कि भाई ये हमें दे दो, वो दे दो। वो अमेरिका के चुंगल में बैठने में ज्यादा आसानी अपने आप को समझता, बेटर समझते हैं उससे, ना कि चाइना के चुंगल में। मगर अमेरिका बहुत बड़ी गलती कर रहा है इस जगह पर, रोहित जी। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो किसी का सगा नहीं रहा अभी तक। वो पहले उसने अमेरिका का बेवकूफ बनाया, खूब बनाया। जब अमेरिका की पिछली सरकारों ने देख लिया कि भैया ये अब चाइना की तरफ पूरा निकल गया, तो उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। तो उसने फिर चाइना की पूरी दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट लगा ली, खुद भी खूब पैसा खाया वहां के पॉलिटिशियंस और आर्मी जनरल्स ने। अब जब वो देखा कि जब पानी सरसों उठ गया, चाइना से वो पैसा नहीं आ रहा है, तो अमेरिका के पालड़े में जाके एक बार फिर से बैठ गए हैं। तो इन्होंने दोनों तरफ बेवकूफ बनाया। तो अमेरिका रियलाइज करेगा इस चीज को, शायद आज रियलाइज ना करे, कुछ समय बाद रियलाइज करेगा कि उसने जिसके पीछे पैसा लगाया, जिसके पीछे उसने शर्त लगाई है पैसा लगा के यहाँ से बेनिफिट उठाएगा, वो शायद उतना बेनिफिट उसको नहीं मिल पाएगा। ये आने वाले समय ये दर्शा देगा कि अमेरिका की ये जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये उनकी फेल हो जाएगी। ये मतलब उनकी कामयाब हो नहीं सकती, क्योंकि ये एक ऐसी कौम है जो किसी के सगे नहीं बन के रहे आज तक। राइट। अच्छा, पाकिस्तान की बात करें तो क्या पाकिस्तान इस तरीके से काम कर सकता है जैसे उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व dwindle करते जा रहे हैं, कहीं पे रेयर्स दिखा करके पैसा ले रहा है, कहीं पे कुछ दिखा के पैसा ले रहा है, अपना कोई इंडिजिनस प्रोडक्शन नहीं है, कोई एक्सपोर्ट्स नहीं है, तो कितने दिन तक रेमिटेंसेस पे गवर्नमेंट चल सकती है? मनी ऑर्डर इकोनॉमी। रेमिटेंसेस उनके दिन पे दिन कम ही हो रहे हैं। कि देखिए अब पाकिस्तान का जो वर्क फोर्स है, जो दूसरी कंट्रीज में जाके काम कर रही हैं, वहां पे चाहे सऊदी अरेबिया हो गया, चाहे यूएई हो गया, धीरे धीरे वो पाकिस्तानी वर्कर्स को पसंद नहीं कर रहे, धीरे धीरे वीजा पे और रिस्ट्रिक्शन लगाते चले जा रहे हैं। अच्छा, रही बात आपकी जो यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया साइड में जो पाकिस्तानी सेटल्ड हैं, तो यूएसए में तो जो इंसान जाता है वो वहीं पे बच कर रह जाता है, वो पाकिस्तान बहुत कुछ भेज नहीं पाता। कहाँ कनाडा से फिर भी थोड़ी बहुत रेमिटेंसेस इनकी आ रही होगी, या इनकी यूके से रेमिटेंसेस आ रही होगी। मगर जैसे जैसे इनकी इकोनॉमी की हालात खराब हो रही है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाहर जाने लायक भी नहीं रह गए, बाहर एज ए लेबर की तरफ बाहर काम करने के लायक भी नहीं रह गए, कि उनका जो पैसा था धीरे धीरे खत्म हो गया। उनके जो बैंक के बैलेंस थे धीरे धीरे महंगाई के चक्कर में बहुत ज्यादा खत्म हो गया। तो वो उनकी रीढ़ की हड्डी जो ऑलरेडी टूटी हुई है। तो अब ये जो माइनिंग के जरिए, अब देखिए जो वर्ल्ड वो जहां भी माइनिंग होती है, जहां भी वेस्टर्न कंट्रीज माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ती है, जैसे यूरोप ने कई सारे अफ्रीकी देशों के अंदर माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट पकड़ रखे हैं। तो वहां पे ये देखा गया है कि माइनिंग का नंबर 2 में जो पैसा जो है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ी होती है। कि मतलब अब कितने टन माल पेपर्स में रोज एंट्री होती है कि इतना टन माल निकाला गया, जबकि उससे कई गुना ज्यादा माल निकाल के वो ब्लैक मार्केट में माल बेच दिया जाता है। और वहां से जो पैसा नंबर 2 में आता है वो किसी की, वो गवर्नमेंट की एक्सचेकर के उनके खजाने में तो जमा होता नहीं है। वो बेसिकली जो वो ठेकेदार होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, आर्मी के जनरल्स होते हैं, उन लोगों की जेब में जाता है पैसा। तो उनके सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए पैसा जमा होता है। और पैसा देखा गया कि देश से बाहर भी निकल जाता है, दूसरी इकोनॉमी में चला जाता है, जहाँ पे घर खरीद लेते हैं, अपने बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटी पढ़ा लेते हैं, ऐशोआराम की जिंदगी जीते हैं, गोल्ड, डायमंड, इन चीजों, शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, जमीन पे पैसा लगा दिया। मगर वो पैसा उनकी कंट्री में वापस इन्वेस्ट नहीं होता।
पैसा तो वही देश के फायदे देश के ऊपर खर्च होगा ना, जो देश के खजाने में जमा होगा, वो तो उतना ही जमा होगा जितना उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स के अंदर दिखा रखा है कि खदान में से इतना सामान एक्चुअल में बिका है, निकला है, और जिसकी पेमेंट उनको लीगल तरीके से मिली है। तो वो जो पेमेंट लीगल तरीके से मिली है वो शायद उसके 25% भी नहीं होगी, बाकी मोर देन 75% जो होता है माइनिंग है वो गलत तरीके से होती है। वो पैसा देश के खजाने में कभी जमा नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा करप्शन है कि वहां के जो लोग हैं वो अपनी जेब में पहले भरने की कोशिश करते हैं, बाद में देश का सोचते हैं। राइट, राइट, बिल्कुल सही। जनरल्स जो है अपनी जेब भरने की कोशिश करते हैं और बाद में देश का सोचते हैं। क्या ये जो खैरात आई है इससे पाकिस्तान बच पाएगा? जिस हालात में इस समय पाकिस्तान है, मुझे तो उम्मीद नहीं है। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग, और ये हम डिस्कशंस पे एक और दौर निकालेंगे जल्दी। और खबरें आ रही हैं बहुत सारी, उन पर भी बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।